नमस्कार, मैं प्रसन्न आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ PARC यानी पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च कमेटी का जो सर्वे आया है उसके ऊपर उसका इवैल्यूएशन हम आपको बताएंगे। आमतौर पे ऐसे माना जाता है या समझा जाता है कि जो सर्वे होते हैं, जो एनालिसिस होते हैं, वो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और अलग अलग नाम से आपके सामने आते हैं और वो काफ़ी बार गलत पाए जाते हैं या आधे सही आधे सच होते हैं। लेकिन PARC का जो सर्वे है वो इससे हट के है, अलग है। ये तो ना ओपिनियन पोल है ना एग्जिट पोल है, बट एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी या अगर कोई संस्था एक सर्वे करने जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाती है, तब वो एक किसी सर्वेयर को भेजते हैं। वो अपने एक नेचुरल फॉर्म में नहीं बट एक ऑफिशियल फॉर्म में एक फॉर्म लेके जाते हैं, एक सूची लेके जाते हैं, एक प्रश्नों का संच लेके जाते हैं और सामने वाले को पूछते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। बट सामने वाला भी उस टाइम पे कॉन्शियस होता है, इंटरव्यू लेने वाला भी कॉन्शियस होता है और उस समय जो सवाल या जवाब होते हैं वो काफ़ी हद तक एक फॉर्मल तरीके से, एक रूटीन तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि हमें क्या आंसर देना है, क्या नहीं देना है। तो इसलिए काफ़ी हद तक उसमें एक हम बोल सकते हैं कि बनावटीपन आता है या एक मॉडिफिकेशन आ जाता है। लेकिन PARC ने यानी पॉलिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च कमेटी ने जो सर्वे किए हैं या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो नॉर्मल इंटरव्यू फॉर्म में नहीं है। ये एक आमतौर पे बातचीत की बात है, नुक्कड़ पे चलने वाली चर्चा की बात है, ये घर में जाके चाय पीते हुए किए हुई संभाषण की बात है, ये कहीं मार्केट प्लेस में जाके किसी आदमी से चलते पूछे हुए सवाल है। और इसमें सबसे पहले ये था कि हम किसी राजकीय तरीके से, किसी पक्षांतर्गत हिसाब से हम माहिती या इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते थे। तो ये जो सेटअप है, ये जो पूरा माहौल है, ये पूरा इनफॉर्मल था, एक घरगुती था, उसमें एक अपनापन था, उसमें घर के सब सदस्य आते थे, घर का मुखिया आता था, घर के बेटे बच्चे सब भी आते थे। और ना ही वो, लेकिन जहाँ भी इनफॉर्मल नुक्कड़ पे चर्चा चलती है वहाँ जाके हमने लोगों से कोई सवाल पूछे, लोगों से बातचीत की और उस बातचीत से जो सार निकला, उस बातचीत से जो हमें समझ में आया, वो इस सर्वे में, वो इस इंफॉर्मेशन शीट में हमने पेश किया। अब ये जो हमने सर्वे किया वो अगस्त में किया, अक्टूबर तक किया और ये चलते रहेगा। ये ना सिर्फ इलेक्शंस के लिए चलेगा बट इलेक्शंस के बाद भी चलेगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि सामाजिक तौर पे इस समाज में, इस हर शहर में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, लोगों को क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए। तो ये उद्देश्य जो है वो अलग है। इसलिए हमारे सर्वे जो है वो पॉलिटिकल ना होके सामाजिक रूप में आते हैं, तो उसमें लोगों के असली रूप या असली ओपिनियन सामने आ जाते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने कोई एक लिखित रूप में कोई सवाल नहीं पूछा, जैसे कि हाँ या ना में जवाब आए या और कुछ है। लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत की, ना उसमें कोई लीडिंग सवाल था, ना उसमें कुछ किसी का नाम लेके पूछा गया था, लेकिन हमने उन लोगों से जो चर्चा की, चाय जिसको आप चाय पे चर्चा बोल सकते हैं, आप मन की बात बोल सकते हैं और किसी भी रूप से उसको नाम दे, उससे हमने लोगों के मन में क्या है वो पूछा, वो बाहर निकाला। अब इसमें हमने कौन से 16-17 मुद्दे पूछे हैं लोगों से, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो है कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू लीड महाराष्ट्र। आज के तारीख में महाराष्ट्र को नेता या महाराष्ट्र का सबसे अच्छा नेता कौन सा है, कौन बन सकता है अच्छा मुख्यमंत्री।
हमने ये भी पूछा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि बाला साहब ठाकरे का सही वारिस कौन है, बाला साहब ठाकरे की लिगेसी कौन आगे लेके जा सकता है। हमने ये भी पूछा क्या कि अजीत पवार की एनसीपी एपी महायुति के साथ जुड़ी तो क्या वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या अजीत पवार की राजनीति का असर महायुति के राजनीति पे और उनके वोट्स पे होगा या नहीं होगा। हमने ये भी पूछा कि महाराष्ट्र ने जो लाड़की बहन योजना दी है तो क्या उसका स्वागत होगा, क्या उससे लोगों के जीवन में कुछ असर पड़ेगा, क्या उससे लोगों का फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा महायुति को होगा या नहीं होगा। हमने ये भी पूछा कि इस समय जो एक आंदोलन चल रहा है, एक रिजर्वेशन आरक्षण की बात चल रही है, तो क्या जरांगे पाटिल का आरक्षण सही है, सच है और लोग उनको कितने हद तक सही मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमने और भी ऐसे सवाल पूछे, लाड़की बहन का पूछा, जैसे इसमें हमने ये भी जानने की कोशिश की, सीधा सवाल पूछ के नहीं लेकिन लोगों के बातचीत से, क्या ये जो जोड़ी है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, क्या ये जोड़ी महाराष्ट्र को एक स्थायी रूप में एक स्थिर सरकार देने की तरफ जा सकती है। हमने ये भी पूछा कि आज की समय में कौन सी पार्टी है, कौन सी राजकीय पार्टी है जो अपने चुनावी वादे पूरा करने की क्षमता रखती है या पूरा करने की मनीषा रखती है और वो क्या सच में कर सकते हैं। हमने ये भी पूछा कि जो लोकसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा था कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो क्या मुद्दा वो आज भी है, आज भी SC ST लोग उसे डरते हैं और क्या वो उसको सही मानते हैं। हमने और भी पूछा कि डबल इंजन की सरकार, देवेंद्र और नरेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, क्या ये चलेगा, डबल इंजन की सरकार सही है, डबल इंजन लोगों को भाता है या नहीं भाता है। तो ये सब सवाल हमने पूछे। और भी हमने पूछा कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, जो खेती का माल है, जैसे प्याज है, सोयाबीन है, और भी जो भी मुद्दे हैं, तो क्या उनको सही ढंग से कीमत मिलती है, क्या फार्मर्स या कष्टकारी है उसको उसका सही फ़ायदा होता है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है तो कितना है, कौन से एरिया में है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। हमने ये भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कांग्रेस या शरद पवार, और कितने हद तक वो उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं। हमने ये भी पूछा कि युवाओं को कितना रोज़गार मिल सकता है, क्या युवा स्वयं रोज़गार के पीछे जाना चाहते या सरकारी नौकरी का ही ज़्यादा उनके ऊपर असर है। और हमने ये भी पूछा कि कौन सी पार्टी, कौन सा पक्ष, कौन सा राजकीय विचार इस इलेक्शन में कौन से रीजन में प्रभावशील हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे। इस हर एक मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे हम। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनल सर्वे का इवैल्यूएशन है, उसमें हमने ये भी पाया कि ये सब मुद्दे आज की समय पे, आज की तारीख में सही साबित हो रहे हैं, जो जनमानस पे काफ़ी प्रभाव रखते हैं। इस सर्वे का जो फर्स्ट सर्वे का या फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इसको पॉलिटिकल सर्वे मत समझो, उसको ओपिनियन पोल मत समझो, उसको एग्जिट पोल तो है नहीं, लेकिन इसको आप सोशो इकोनॉमिकल सर्वे समझो। और इस इकोनॉमिक सर्वे के जो निकाल है, जो रिजल्ट्स है, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के कहीं जाने माने लोगों तक पहुंच गए हैं और उन्होंने उनको सही ढंग से पढ़ा है। धन्यवाद।